गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 8, जो कि अ सीरियस टॉक, एक गंभीर बातचीत। राइट। तो इस लेसन के पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देख लिया था कि किस तरह से स्पाइडर और फ्लाइज किस तरह से बातचीत किए, है ना। तो आज हम लोग को मुख्य रूप से इसके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको अच्छे से देखना है। राइट। तो जहां आपने वर्ड मीनिंग लिखा होगा वहीं वर्ड मीनिंग के ठीक नीचे में ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको लिखना है और क्या करना है, याद भी कर लेने हैं। राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज नंबर टू पुट द सेंटेंस, है ना। पुट द सेंटेंस इन ऑर्डर इन विच द इवेंट हैपेंड। तो जो घटना हुआ था, है ना, जो बातचीत हुआ था उसको क्या करना है, उस इवेंट को पुट करना है कि कौन कितने नंबर पे आएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले क्या हुआ था कि वो मकड़ी अपना जाल को वो करके रखी थी। राइट। तब तक उसमें वो फंस गई। कहानी ऐसे शुरू हुआ था ना। तो ये क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि कहानी को उल्टा पुल्टा दे दिया है। जो शुरू में होना चाहिए वो बाद में, कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है। राइट। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको क्या कर रहा हूँ, नंबर दे दे रहा हूँ। आप उस तरह से नंबर आप इसमें अरेंज करेंगे। राइट। तो सबसे पहले ये आपका लिखा हुआ है द वैक्यूम क्लीनर शुक्ड द स्पाइडर एंड द फ्लाई। मैं डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसको करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है। ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये 8वें नंबर पे, ये जो सेंटेंस है ये पहले नंबर पे। राइट। और ये तीसरे नंबर पे, और ये 7वें नंबर पे। ठीक है। और ये 5वें नंबर पे। ठीक है। अब चलिए और आगे चलते हैं। और ये चौथे नंबर पे, 7 नंबर कितने, चौथे नंबर पे। और 8 नंबर किस पे, छठवें नंबर पे। 8 नंबर छठवें नंबर पे। ठीक है। ये हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9 पे देखते हैं। 9 नंबर जो है वो 9 नंबर जो है वो आएगा आपका 9वें नंबर पे। 9 नंबर पे ही रह जाएगा। ठीक है। और 10 नंबर 10 नंबर पे रहेगा। ठीक है। 11 नंबर पे रहेगा। और 11 जो है 11 नंबर पे ही रह जाएगा। और 12 जो है ये 13 नंबर हो जाएगा। राइट। और ये जो होगा ये 12वें नंबर पे। तो यही नंबर आपको डालना था कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखना कि एक स्टोरी पूरी तरह से बन जाएगी। जैसे नंबर 1 से पढ़ना शुरू करोगे, पहले 1 को पढ़ना फिर 2 को, तो एक स्टोरी पूरी तरह से क्लियर कंप्लीट बन जाएगी। राइट। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि व्हाट, हाँ, इसको ये चीज़ को मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजूंगा। इसको आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेना। राइट। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें हालांकि मैं एक बार समझा देता हूँ कि करना क्या है इसमें। इसमें करना क्या है, लिखा हुआ है कि व्हाट चेंज डिड द स्पाइडर एंड फ्लाई वांट टू ब्रिंग इन देमसेल्फ। तो किस तरह का परिवर्तन लाना चाहते थे ये दोनों अपने बातचीत में, है ना। तो ये आपको तो याद होगा ना कि स्पाइडर बोल रहा था कि मतलब ऐसा दुनिया हो बनाएंगे जिससे कि क्या हो, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएं और किसी भी जो इंसेक्ट हैं, कोई भी जीव को किसी तरह का भय ना हो, है ना। सब आपस में मित्र रहें, है ना। तो वो जो अंदर में बंद बंद क्या क्या बातचीत की है वो सब बातचीत को यहाँ पे लिखना था, है ना। कि स्पाइडर क्या बात बोला वो चीज़ यहाँ पे लिखना है ना। और यहाँ पे जो मक्खी ने क्या बोला वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो मैं इसको भेजूंगा, आप उस वहाँ पे क्लियर कर लेना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं तीसरे नंबर पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। ये फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये जो लिखा ए लेडी, और ये पाइप, ए बैग, और सुकर, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए में कि द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर दैट सूक्ड कोबवेब वाज द, जो अ, क्या हुआ, वो जो वैक्यूम क्लीनर को जैसे ही ऑन ऑन किया उसने, तो क्या हुआ, ये जितने भी मकड़ी थे ये सब क्या हुआ, उसको सूक कर लिया, है ना। SUCKER, अंदर में खींच लिया उसको। तो पहला में क्या होगा, शुकर होगा, SUCKER, शोकर। ठीक है। ये हो गया। अब चलो बी में देखते हैं। द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर इन विच द स्पाइडर एंड द फ्लाई वेयर मूविंग अबाउट वॉच, है ना।
बोल रहा है कि द पार्ट्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर इन विच द स्पाइडर एंड फ्लाई वेयर मूविंग अबाउट वॉज द पाइप। किस तरह से वो अंदर चले गए? पाइप के द्वारा, है ना, पाइप लगा हुआ था उसी से अंदर चले गए। तो दूसरा में क्या क्या आएगा? पाइप आएगा बी में, ठीक है। सी में द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर दैट वॉज इम्पाइटेड, है ना, इम्पाइटेड ऑन द गार्बेज वॉज द, गार्बेज में उसको फेंका गया था बाद में। तो कैसे? बैग, बैग से उसको फेंका गया। देखो क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर में एक बैग होता है, उसी में सब जा जा के सब जमा होता है ना, जितना भी धूल धक्कड़ सब चीज़ को उसमें सोख के उसी बैग में, फिर बैग को निकालो और फिर जाके कचड़े में झड़ा दो, ऐसे होता है। तो तीसरा में क्या होगा? बैग होगा। तीसरा में क्या होगा? बैग होगा। और चौथा में तो आपको पता ही चल गया, अ लेडी, है ना। द वैक्यूम क्लीनर वॉज ऑपरेटेड बाई अ लेडी, यहाँ पे लेडी लिख देना, ठीक है। अब देखो, अब वोकेबलरी पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं। वोकेबलरी पोर्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे नीचे में क्लू दिया हुआ है, ठीक है। देखो, अ 3 लेटर नेम एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, 3 ही लेटर का नाम है और वो बहुत ही छोटा होता है, वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे हमें नाम लिखना है, तो इसमें, है ना, तो कुछ नाम लिखना है। क्या होगा? फ्लाई, FLY। देखो 3 ही लेटर का है। देखो, 3 लेटर नेम एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, तो ये FLY मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी बहुत छोटा होता है, तो क्या आएगा? फ्लाई। इसमें क्या लिखना है? FLY, फ्लाई, ठीक है। 3 लेटर का हो गया, ठीक है। अब बी में देखो क्या दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है इट इज़ ग्रीन इन कलर, ये कलर में ग्रीन होती है। हॉप्स इन फील्ड, और बोल रहा है कि हॉप्स इन फील्ड जो कि अ, घासों में भी, मैदान में भी होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, है ना? तो ये ग्रास, ग्रास, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? ग्रास बोल सकते हैं, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ठीक है, ग्रास हॉपर बोल सकते हैं, ग्रास हॉपर, HOPPER। ये जो ग्रास हॉपर है इसको लिख लेना इस वाले बॉक्स में, ठीक है। ये हो गया। ये जहाँ जहाँ जो जो दिया होगा, जैसे मान लो कि नंबरिंग किया होगा, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, जैसे A B लिखा है ना, तो यहाँ A यहाँ B ऐसे भी लिख देना, ठीक है। तो चलो, अब लिखा हुआ है इट बाइट्स यू एट नाइट, ये रात में आपको काट लेता है, रात में काटता है सबसे ज़्यादा, तो क्या होगा? मस्क्यूटो, है ना, मस्क्यूटो। तो इसमें डाल देना मस्क्यूटो, ये सी लिख करके यहाँ पे सी लिख देना, सी लिख देना और डाल देना मस्क्यूटो, ठीक है। तो क्या होगा स्पेलिंग? मैं लिख दे रहा हूँ MOSQUITO, मस्क्यूटो, ठीक है, QUITO, मस्क्यूटो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक बार वो कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डी में देखते हैं, इट लिव्स इन हनी हाइव, ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें रहता है, तो क्या रहता है? तो BEE, बी मतलब मधुमक्खी, है ना, शहद में, शहद के छत्ते पे रहता है ना। तो क्या रहता है? मधुमक्खी। तो BEE, बी आएगा इसके लिए। तो इसमें इस जो दिख रहा है ना ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसी में ये डालते जाना है वर्ड्स को, ठीक है। तो उस तरह से आप बनाना, और याद रहे कि ये वाला भी बनाना, ये मकड़ी का जाल भी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा सुविधा रहे, ठीक है। ये हो गया। ई में क्या करना है? सचिन तेंदुलकर गेम, सचिन तेंदुलकर का कौन सा गेम था? वो तो कोई भी बता देगा, क्या? क्रिकेट। क्या था? क्या था? क्रिकेट। तो क्या लिखेंगे? CRICKET, हो गया, KET, क्रिकेट, हो गया। और ये क्रिकेट मतलब भी क्या होता है? झिंगुर होता है। क्या होता है? झिंगूर, लेकिन क्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा में देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे 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 दिख रहा है, इसको नाम देना है कि ये क्या है। तो यहाँ पे दीज आर द पिक्चर सम मोमेंट, ये सब पिक्चर है कुछ मोमेंट का। कैन यू नेम देम, क्या आप नाम बता सकते हैं? यूज द क्लूज इन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ द डिक्शनरी, है ना। आप जो ये जो दिया हुआ है पिक्चर, इसका आप डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको नाम बताना है। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं WHI, WHIR
LING, ठीक है, तो याद रखना इसको, है ना, वायरलिंग, ठीक है। ये हो गया इसका, ये जो मैं यहाँ पे बताया यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनिंग, यानी कि चरखा जो रहता है ना, चरखा जैसा दिख रहा है ना, तो चरखा को इंग्लिश में स्पाइनिंग बोलते हैं, है ना, स्पाइनिंग, ठीक है, चरखा हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको रिवॉल्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग, REVOLVING, रिवॉल्विंग, ठीक है। ये हो गया रिवॉल्विंग, ठीक। अब चलिए यहाँ पे भी कुछ पिक्चर दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ROTATING, रोटेटिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग, उसी के ठीक नीचे नाम लिख लेना। और ये क्या है, ये जो है ये क्या है, सर्कल, CIR। देखो ये नीचे में ये बॉक्स में ये सब नाम दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें से क्या करना है, सबका नाम बताना है, ठीक है। तो CIRCLING, सर्कलिंग, ठीक है, ये हो गया। और ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे 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 जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, WINDING, वाइंडिंग, ठीक है। तो ये देखो सबसे आखिरी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में देखो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि गिवन बिलो आर सम अनरीड सिचुएशन, कुछ अनरीड सिचुएशन लिखा हुआ है। नाउ कंबाइन द अदर पार्ट एज गिवन इन एग्जाम्पल। तो दूसरे पार्ट को क्या करना है आपको, कवर करना है। तो देखो एक एग्जाम्पल दिया है, इफ़ आई हैड लेग, अगर मेरे पास क्या होता, लेग होता, है ना, पैर होता, ठीक है। तो यहाँ पे रन अवे फ्रॉम द, क्या, शॉशर, ठीक है, SAUCER, शॉशर, ठीक है, रन अवे फ्रॉम द शॉशर। अगर मेरे पास पैर होता, तो अब इससे बेस्ट अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये लिख लिया, आई इफ़ आई हैड लेग्स, ठीक है, इफ़ आई हैड लेग्स। बस आपको अब ये इसको लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है। बस आपको हम लोग को करना क्या है कि आई वुड बस लगाते जाना है, ठीक है। इसके और इसके बीच में हमें क्या लिखना है, आई वुड, यहाँ पे कॉमा लगा करके, देखो यहाँ पे कॉमा यूज किया गया है। मैं जूम करके पूरा दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो, इफ़ आई हैड लेग, इसके बाद कॉमा लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना। और हमें क्या करना है कि उन दोनों के बीच में केवल ये आई वुड, ये जो आई वुड लिखा है ना, इसी को आई वुड को जोड़ करके बनाना है अगले वाले में। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ आई हैड अ स्ट्रॉ, है ना, फिर कॉमा ऐसे लगा देंगे और यही वाला लिखेंगे, आई वुड को लिख करके ड्रिंक द वाटर, ऐसे लिख देंगे, ड्रिंक द वाटर। फिर यहाँ पे आएंगे, इफ़ माई हैंड्स वायरल्ड अराउंड द राउंड, है ना, वायर वायरल्ड राउंड एंड राउंड। तो फिर यहाँ कॉमा दे करके क्या लिखेंगे, आई वुड, है ना, आई वुड। फिर अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको लिखेंगे, इंड अप द डे सून। इस तरह से हम लोग को लिखते जाना है और सभी को इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। तो और लास्ट का सबसे देख लेते हैं, जैसे मान लो कि इफ़ आई हैड अ स्टूल, है ना, ये दिया हुआ पिक्चर। तो इफ़ आई हैड अ स्टूल के बाद यहाँ पे इसके नीचे में सेंटेंस बनाना है, इफ़ आई हैड, कैसे, इफ़ आई हैड अ स्टूल, STOOL, स्टूल, क्या लिखना है, आई वुड, WOULD, यही लिखना था ना, इट ऑल द ग्रेप्स, ऐसे ऐसे ये वाला फिर लिख देंगे, है ना, इट ऑल ऑल। अब जगह नहीं बचा, नहीं तो मैं लिख देता, राइट। तो वही बस आपको बस यही ध्यान देना है कि हमें कॉमा दे करके ये आई वुड लिख के फिर ये जो सेंटेंस इधर में दिया हुआ है उसको लिखते जाना है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा, राइट। तो आपको कंप्लीट यहाँ तक कवर करते बना बना करके आपको भेजना है, ताकि मैं अच्छे से मार्क्स आप लोग का अपग्रेड कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।